किताब की फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ है दो शब्द और एक चीज़ जो आप बार बार जिक्र कर रही हैं, यायावरी, आवारगी और सवाल करना। इन तीनों के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इस किताब को संयोग से मैंने पहले पढ़ रखा था, तो अभी 11वीं और 12वीं के बहुत सारी लड़कियां आपको सुन रही हैं लाइव। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि ताकि उनको ये हिम्मत आ सके कि पहला वो सवाल कर सकें, और थोड़ी आवारगी जचती है सवाल करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? क्वेश्चन एवरीथिंग। मतलब आई थिंक ये मेरे पिताजी ने मुझे, पापा ने बताया था कि सवाल हर, वो साइंस, आई थिंक साइंस पढ़ रहे थे तब, साइंस पे बताया था, लेकिन वैसे भी जीवन में भी एवरीथिंग वट एवर इज क्वेश्चन इन द सेंस नॉट डिबेट एवरीथिंग, बट डोंट जस्ट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। नहीं ये अच्छा है या ये तरह की अच्छी लड़कियां होती हैं या ये तरह की गलत होती हैं, डोंट जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आस्क फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू एंड लीव दैट स्कोप ऑफ एरर के आप भी गलत हो सकती है, आपको बताने वाला भी गलत हो सकता है, आप और वो बदल भी सकता है। सो लीव दैट स्कोप के सवाल करो हर चीज़ पे जो आपको कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, एक बारी सवाल, एक बारी उसको थोड़ा सा, एक बारी पीछे हट के थोड़ा स्पेस देकर उसको सोचो कि ओके, एंड देन टेक इट एंड और नॉट टेक इट। और आवारगी you said, you know. For my girls in class 11 and 12, okay, I repeat this again and again, don't be afraid to ask for help. जब आप बस में ट्रैवल करती हैं, ट्रेन में ट्रैवल करती हैं, कहीं पे भी जा रही हैं, द ब्रेवेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ आस्क फॉर हेल्प एंड पीपल आर देयर फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है जब मैं बस में ट्रैवल करती थी, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ, जब मैं कॉलेज से पहले तो बहुत सारा ऐसे हैरेसमेंट, अभी आई डोंट नो हाउ प्रेवलेंट इट इज़ नाउ, लेकिन मैं चिल्लाऊंगी नहीं, या चिल्लाती नहीं थी, या बोलती नहीं थी, या मदद नहीं मांगती थी, बट मुझे लगता है कि यू शुड आस्क फॉर हेल्प। सो डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो अगर कुछ भी आपको ऐसे लग रहा है कि ऑड है, तो आस्क फॉर हेल्प, स्क्रीम, शाउट। और आजकल तो लाइक दिस सोशल मीडिया, दिस एवरीथिंग, सो डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। एंड ऑल्सो fortunately, it takes a lot of hard work in this country to be independent, to be able to be free in this country. It doesn't come easy. It should come easy. I'm not saying कि मेहनत करके ही आज़ादी आनी चाहिए, नहीं, आज़ाद होना, हो सकना, it should be an easy thing. It should be, but not in our country. So in our country, to be free, even for men and women, it takes a lot of hard work. Financial independence, you need to be very financially independent in order to be free. So आप अपनी मर्ज़ी के घर में रह सको, अपनी मर्ज़ी के देश जा सको, अपनी मर्ज़ी के शहर जा सको, अपनी मर्ज़ी के कॉलेज जा सको, अपनी मर्ज़ी का पहन सको, अपनी मर्ज़ी का खा सको. So in order to, so you need to work hard and be financially independent is very, very important. And work hard, like work hard. Don't sit at home, go to the grounds, occupy space, occupy cricket grounds, occupy hockey grounds, occupy stadiums, make groups and go out more often. Don't just listen ke bahar safe nahi hai, so I'm not going to go. Make groups and go travel, and we together will make this space our space. This space is our space. तो जो मैं बोल भी रही हूँ कि public space में मुझे डर लगा, because I was just with one another woman. But if you were there, like 15 of you, I wouldn't feel unsafe. So let's all occupy this space जो हमारी अभी नहीं है. We have to, हमें वहाँ होना पड़ेगा और उसको occupy करना पड़ेगा. This is to my girls who are listening to me. आपने कहीं अपनी किताब में इधर आपने कहीं अंग्रेजी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जो मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा. तो पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपने स्पॉन्टेनियसली किया या इसके पीछे कुछ वजह थी? आपने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, क्योंकि हर शॉर्ट स्टोरी का मौजू या सब्जेक्ट मैटर अलग होता है, तो आप सब्जेक्ट मैटर कहाँ से इकट्ठा करते हैं? कल्पना से, ऑब्जर्वेशन से, या काफ़ी सोच विचार करनी पड़ती है आपको उसके लिए? आपके फेवरेट राइटर्स कौन हैं? एक दो के नाम बताइए और जिनसे आप प्रभावित हुए हैं.
मेरे फेवरेट राइटर कौन है? किताब में बड़ी विस्तार से बताया इन्होंने अपने प्रिय लेखकों के बारे में। हाँ। मुझे रशियन लेखक बहुत पसंद है, मुझे दोस्तोयेवस्की बहुत बहुत पसंद है, मुझे क्राइम एंड पनिशमेंट बहुत पसंद है। वही रीज़न कि उनकी किताबें इतनी लेयर्ड होती हैं कि हमें एंड तक लगता है कि हमें समझ में आ गया और एंड तक हमें लगता है कि हमें नहीं समझ में आया, जीवन के जैसे। तो मुझे रशियन लेखक बहुत पसंद है। शॉर्ट स्टोरीज़ का टॉपिक मेरा बिकॉज इट्स नॉन फिक्शन, तो ट्रैवल के वक्त इसमें जो लोगों से मैं मिली हूँ, जो लोग मुझे याद रह गए, जिनकी मुझे चीज़ें लगी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमें जानना चाहिए, इस तरह से भी लोग रहते हैं। जैसे मैंने जब रूसी लोक कथाएं पढ़ा था तो मुझे लगा अरे यहाँ पे भी दादी कढ़ाई में हलवा बनाती है यहाँ पे भी बनाती है, तो अरे उनकी दादी और हमारी दादी सेम सेम तो मुझे था कि मैं लिखूँ नॉर्वे के बारे में, लिथुआनिया के बारे में, रूस के बारे में, फिनलैंड के बारे में, और लोगों को बताऊं कि वो हमारे जैसे ही हैं। तो ये नॉन फिक्शन है, तो मैं जिन जिन लोगों से मिली हूँ उनके बारे में मैंने लिखा है। एंड हाँ, अंग्रेज़ी शब्दों का, मेरी हिंदी मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ी है, और वो भी मैं स्पोर्ट्स की मैं खिलाड़ी थी, तो वो भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो मेरी हिंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मम्मी के वजह से, क्योंकि मेरी माँ हिंदी में MA MPhil है, तो उनके पास हिंदी का लिटरेचर होता था घर में, तो जो हिंदी मुझे आती है वो उनकी किताबों की वजह से आती है। लेकिन मेरी औपचारिक शिक्षा हिंदी में नहीं हुई है। मैं कोशिश करती हूँ मेरी हिंदी बेहतर हो, शायद हुई है दूसरी किताब में, बहुत अच्छी हो गई। तो इसीलिए कुछ शब्द हैं जो, हालांकि ऐसा हुआ है कि कई बार मुझे इंग्लिश में शब्द आया, फिर मैंने उसको गूगल ट्रांसलेटर पर देखा कि उसका हिंदी क्या होगा, और फिर वो बिल्कुल फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की उसको बैठाने की। सो आई हैव ट्राइड, लेकिन फिर मैंने मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम हो, क्योंकि हिंदी की है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो मुझे हिंदी के ऐसे लगता है अरे ये तो मैंने कभी सुने ही नहीं, तो फिर मैं उसमें अपना ही शब्द जो मुझे आता है वही रहने देती हूँ। थैंक यू। ये सवाल मेरा अनुराधा आपसे ये है कि पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको किताब की। तो आप, जैसे कि विनीत भाई भी कह रहे थे कि हम इतनी झूठी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं और इतने किस्म के मतलब असहजता का एक बोध जो नज़र आता है आप जब अपनी किताब में लिखती हैं। तो आप इतना यूरोप भी घूमी हैं, इतनी जगह घूम चुकी हैं, और कभी आपको इस तरह का एहसास नहीं होता, मतलब शिकायत नहीं होनी चाहिए वो, लेकिन इस तरह का एहसास नहीं होता कि हिंदुस्तान अगर उस तरह के 200 साल के औपनिवेशिक ग़ुलाम मानसिकता से ना गुज़रा होता, और इस तरह के मतलब वो उस तरह के औपनिवेशिक आग्रह ना हुए होते, समाज की दशा कुछ और होती आज शायद हिंदुस्तान में। और जो यूरोपीय जो संपन्नता और समृद्धता आप देखती हैं, उसको देख के कभी कभी आपको अफसोस नहीं होता कि ये मतलब, आप शायद समझ रही होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा कभी, मतलब नॉट डायरेक्टली आई फील, मतलब मुझे गुस्सा आता है अंग्रेज़ों पे कि वो अभी भी औपचारिक रूप से कभी माफ़ी नहीं मांगे हैं, या कभी उनका कोई, जैसे जर्मनी में म्यूज़ियम है, उनके देश में इस तरह का कोई म्यूज़ियम नहीं है कि हमने क्या क्या किया है। इनफैक्ट सो एक तरह का एंगर तो है, मतलब, बट दैट्स ओनली फॉर इंग्लिश, बिकॉज नॉट फॉर जर्मन्स, नॉट फॉर लाइक the whole of Europe, the whole of world, but अंग्रेज़ों के लिए लगता है कि माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो, मतलब acknowledge भी नहीं कर रहे हो what you have caused। और अभी भी उनकी किताबों में बड़ा हंसी आएगी आपको, हिस्ट्री की जो वहाँ पे जाने के लिए आपको एक हिस्ट्री का टेस्ट पास करना पड़ता है, उसमें लिखा होता है कि वी पीसफुली एग्जिटेड इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइक यू डिड पीसफुली, वेरी वेरी पीसफुली, एंड नॉट अपोलोजाइजिंग, एंड सो दैट, बट नॉट ऐसा कुछ इस तरह का मुझे, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट उस तरीके से कि अगर वो नहीं आते तो कैसा होता। आई डोंट नो कैसा होता, प्रॉबली अलग होता, प्रॉबली डिफरेंट होता, बट आई हैव नेवर थॉट, ऑनेस्टली आई डिड नॉट थिंक, मतलब ऑन माई फीट आई कैन थिंक नाउ, बट इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड। Okay. Hello, ma'am.
इधर इधर ओके हेलो माय नेम इज़ अंजलि ओके मेरा सवाल है अभी एक सर ने पहले पूछा था 11th 12th की लड़कियों के लिए उसके ऊपर आपने जवाब दिया उसमें एक पॉइंट था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का पर जो 11th 12th की लड़कियाँ हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकती हैं एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक शहर की बात ना करें रूरल एरियाज़ के बारे में बात करते हैं अगर हम तो वहाँ की 11th 12th की क्या BA MA की भी लड़कियाँ नहीं होंगी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को मतलब फ्री लाइक व्हेन यू फील फ्री तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू में फील करेंगी फ्री को एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपने जो ये किताबें लिखी दो उसके बाद आपने अपने आसपास अपने गांव में अपने एरियाज़ में अपने मतलब लेट्स जस्ट एलीट क्लास को ना छोड़ देते हैं अभी के लिए तो जो आपके आसपास के आपके गांव की जो वुमेन्स हैं आपने क्या चेंजेस नोटिस करे उनके अंदर दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो Okay. Anjali, when I say financially independent, that's what I'm saying. You try. Of course, you can't be. मतलब 11वीं-12वीं में क्या मतलब नौकरी आपको MA के बाद भी मुश्किल से मिलती है. But I'm saying कि don't take it for granted. Like it's important, keep it in mind. मतलब ऐसे मत सोचना कि 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद I'm going to get married और फिर मेरे को आज़ादी मिल जाएगी या वहाँ पे जाके वो पहनने को मिलेगा जो यहाँ पहनने को नहीं मिलता. मतलब फिर तो आपकी सितारों पे बात है कि सास कैसी मिली और पति कैसा मिला. तो I'm saying कि it's important financially independent. It's important, I insist again and again. But you have to try. जैसे for example boys as well. You can't be मतलब men as well. आप कितने फ्री हो गए if you have to ask for money कि पापा पैसे दे दो गोवा जाना है मतलब कितना टाइम तक. So you have to be financially economically independent and you have to try. मतलब और मैं I think वो पहली किताब में काफ़ी लिखती हूँ कि how जैसे आदमियों की लड़कों की शादी ही नहीं होती है या फिर उनको कहा जाता है कि भाई नौकरी कर ले नहीं तो ब्याह नहीं होएगा. So ऐसे ही लड़कियों को भी there has to be मतलब उनको भी थोड़ा सा ही होना चाहिए कि नहीं मतलब unless I have a space of my own, unless I have some means of my own, आसान नहीं है. I'm not saying and कितना ही रोक सकते हो और कितना ही कोशिश कर सकते हो. Of course not. I'm saying कोशिश कर सकते हैं and we are also trying here. But I'm saying कि it doesn't come to you. मतलब आनी चाहिए. And again I'm saying कि developed nations like Denmark या even France जितना मैंने देखा है you don't have to work hard to be free. It's your birthright. You don't have to work hard to have a good life. It's your birthright. In this country, I think I spoke to News Laundry Basant and we discussed this point. Okay, in this country, whatever is given to you, you are made to feel thankful. कि अरे मुझे घर मिल गया, अरे मुझे नौकरी मिल गई, धन्यवाद सरकार या धन्यवाद जी. But this is your birthright. This is your birthright. This is your right. You're born in this country with like natural resources. We're so many of us. We're working hard. Our parents have worked hard. We have worked hard a lot. We have really worked. So this is our right to have a good life, to have a house, to have means, to have good food, good health, good basic life is your birthright, which in our country is not, and we are made to feel obliged and grateful for our basic necessities. But unfortunately, it is the case, and so we need to work harder. And but we need to work very hard. I worked very hard. I still work very, very hard. Dusra, girls, women in my village, how they feel. Again, very long journey. I try. मतलब I try to enter their lives through chess. So मैं चेस सिखाती हूँ गांव में लड़कियों को क्योंकि मेरी लाइफ चेस ने बहुत बदली. शतरंज से मेरी लाइफ एज ए खिलाड़ी, अगर आपने पहले किताब पढ़ी है या मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो मैं खिलाड़ी रही हूँ और शतरंज की वजह से मेरी लाइफ completely turned around because as a player I got access to many things, access to wearing clothes that I wanted to, access to traveling. तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लड़कियों को शतरंज सिखाऊं so they have some sort of access to some things. But long journey ahead. There's no formula. If there was a formula, it was easy. So I'm trying different ways and it's not easy. It just takes forever. So then you try to कि अपने आसपास की ही like हो जाए, अपने दोस्तों की, अपने cousins की, and then you see even that is very difficult.
and then you're like अपनी कर लो. सबसे पहले तो शुक्रिया मैम आपको दोनों किताबों के लिए, और मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। और मैं पहली दफ़ा भी ट्राई कर रहा था आपसे आने के लिए और आ नहीं पाया था। मेरा एक दोस्त है श्रेयस, और जिसने ही पहली बार दफ़ा मुझे आज़ादी मेरा ब्रांड किताब का नाम बताया और उसने ही पहले मुझे दिया। मैंने पहले एक रीडिंग मैंने ख़त्म किया उसको, उसके बाद मुझे लगा कि सच में ये कुछ तो है यार, इतना पागलपन कैसे, इतने शब्द कैसे। उसके बाद फिर मैंने उसकी 3-4 कॉपियाँ ली और सबसे पहले तो घर में दिया बहनों को, उसके बाद 2-3 सहेलियाँ थी उनको दिया जी। तो एक चीज़ ये कह सकूँगा मैं आपसे कि उसकी आपकी किताब की वजह से आज मैं अपनी बहनों का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका हूँ। वो मुझसे अब तक जो भाई मानती थी, वो अब एक दोस्त की तरीके से पर्सनल चीज़ें भी शेयर करती हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाती हैं कि भैया मेरे साथ ये हुआ है, अब ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। वो चाहे आप पीरियड्स के लेके ले लो, सनी पैड भी अब मेरे से मंगवा लेती हैं। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा होता हूँ तो मंगवा लेती हैं, बेझिझक मंगवा लेती हैं। और सेकंड चीज़ जो सहेलियों की बात करूँ, उसमें से एक सहेली एक ऐसी थी जिसने पढ़ी शायद पूरी या फिर आधी ख़त्म की होगी। उसने अगले दिन मुझे बुलाया और बात किया कि यार ऐसे कौन से कोई लिख सकता है, ऐसे ऐसे शब्द कौन लिख सकता है। तो मुझे लगा कि इसे हजम नहीं हो रहा है या फिर जो भी है, सच में ऐसी भी लड़कियां हैं जो नहीं समझ में आ रहा, उनको उनकी ही बातें नहीं समझ में आ रही हैं। तो मुझे लगा ठीक है। उसके बाद जैसे ही दूसरी किताब आई, मैं वैसे ही इंतजार कर रहा था, दोस्त को भेजा, इससे बोला था कि यार ले लेना। तो उसने बोला कि यार मैंने 6-7 कॉपियाँ ले ली हैं। उसके बाद मैम ने बोला क्या तुम वहाँ ब्लैक में बेचोगे, इतनी कौन ले लेता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने ऑनलाइन बुक किया और उसको लिया। और उसके बाद ही जैसे उसने देखा कि मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पे डाला कि मैंने मैम की सेकंड किताब आ गई, उसे फ़ोन किया कि यार मुझे चाहिए वो किताब, मुझे भी चाहिए। जिसने कभी 6-5 साल पहले वो बोला थी कि ये ऐसे कौन सा लिख सकता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मेरा सवाल ये है मैम कि जैसे आप बहुत जगह घूमते हो, तो क्या आप सेलेक्ट करते हो कि आप मुझे पहले पोलैंड जाना है, फिर फिनलैंड जाना है या इस्तांबुल जाना है, तो क्या क्राइटेरिया रखते हो कि कहाँ जाना है? और सेकंड चीज़, जहाँ जिस होस्ट के घर पे रुकते हो आप, तो क्या कोई कल्पना होती है आपकी कि वो कैसे निकलेगा या ऐसे हो ज़्यादा अच्छा है, जैसे वो मिला था वो वाला, वो बेहतर था, चलो ये ठीक है इसके साथ रहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि आपने दूसरी वाली किताब में कुछ चीज़ें तुलनात्मक रूप से रखी हैं। मैं लिख लूँ सवाल। हाँ हाँ जी बताओ। दूसरी ये कि आपने कुछ चीज़ें तुलनात्मक रूप से रखी है, तो क्या आपका सच में बैकग्राउंड वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री जिस तरीके से आप लिखते हो, क्योंकि जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैं गूगल खोल के एक टैब में और वो करता हूँ कि अरे ये फिनलैंड का ये वाली गली है, चलो अच्छा देखते हैं, गूगल का स्ट्रीट व्यू लगा के और गूगल अर्थ का लगा के जो खुद इमेजिन करते हैं, क्योंकि खो जाता है। इस बार वाली किताब मुझे एक टाइम में नहीं पढ़ पाया, मैं लगभग 4-5 दिन में, और गूगल करते करते चलो घूम के आते हैं, सच में घूम के आते हैं। तो वो किस तरीके से आपका उस नॉलेज में है गूगल और उसका ज्योग्राफी और हिस्ट्री के प्रति कितना लगाव है, किस तरीके से आप पेश करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। और तीसरी चीज़, अनुराधा आपके सवालों का जवाब दें। मेरा आग्रह है कि जितनी बातें आप कह रहे हैं ना, ये राजकमल के फेसबुक पेज पर लिख भी दीजिए। बहुत ही खूबसूरत बातें हैं जिससे कि बाकी लोग भी पढ़ सकें। मेरे जवाब में जरूर सर एक लिखा है कुछ। तीसरी मैम ये कि आपने एक जगह इस वाली किताब में शेयर किया है कि जैसे हम भारतीय हैं, हम कुछ भी चीज़ें शेयर कर देते हैं और वो जो विदेशी हम बाहर जाते हैं वो जल्दी शेयर नहीं करते। हम बहुत कोशिश करनी पड़ती है, क्या वो इतनी स्पेस देते हैं, हमने स्पेस दिया या उनने स्पेस दिया। हम साथ में रह रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, उनके यहाँ होस्ट की तरीके से रहा, हम घूमे खेले खाए, और लेकिन वो पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करते। जबकि हम हैं भारतीय, 5 मिनट में अपनी जन्म कुंडली सामने दे देते हैं। ऑटो में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए जनरल बोगी में, उसके बाद हेलो हाय से शुरू हुआ, उसके बाद सब शेयर कर, पहुँचते पहुँचते नंबर ले लो, कौन वो चाचा वो रिश्तेदार, अरे हाँ वो है तो मेरे फूफा, तो वो सब शेयर कर लेते हैं। तो सच में क्या कठिन होता है। आप कोशिश करते हो कि सच में इतना स्पेस देते हो उनको कि वो मैं अपनी, जैसे हम करते हैं ना कि पहले कोई कुछ बताता नहीं, पहले हम अपनी पर्सनल शेयर करते हैं, यार मेरे साथ ये हुआ, तो वो कहता है हाँ मेरे साथ भी हुआ ऐसा। तो ये कैसे करते हो आप? बाकी एक चीज़ के लिए सबसे बड़ा थैंक यू आपके इसलिए कि इस किताब में आपने जो 3 चीज़ें बोली हैं लड़कियों के लिए, कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए जो आपके फादर ने बोला है, आपको स्विमिंग आनी चाहिए, और आपको आना चाहिए व्हीकल गाड़ी चलाना। तो अभी मैंने ये चीज़ें अप्लाई भी कर दी है, 2 बहनों को गाड़ी सिखा चुका हूँ, बाकी को अभी
ट्राई करवा रहा हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने एक कोर्स ले लिया यूट्यूब पे, लेकिन स्विमिंग के लिए अभी कुछ है नहीं। उनको तालाब में नहला नहीं सकता, सिखा नहीं सकता, क्योंकि गांव है तो, और स्विमिंग का कुछ जुगाड़ है नहीं 25 किलोमीटर तक, तो थोड़ा सा मुश्किल है उसके लिए। उसके लिए कुछ बताइएगा कि कैसे मैं सिखा पाऊंगा स्विमिंग। थैंक यू। श्रेया शायद सुदीप थैंक यू आपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जैसा आपने अपनी दोस्त के बारे में बताया कि जिसने पहली बार कहा कि ऐसे कोई कैसे लिख सकता है, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि देन यू लीव दैट स्पेस और 5 साल में शी थिंक्स डिफरेंटली, और दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इस किताब के बारे में भी बहुत सारे पहली किताब में मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल थी, एक अलग इंसान भी थी, तो आई वुड नॉट टेक क्रिटिसिज्म वेरी इजीली, बट अभी लगता है कि हाँ ठीक है, आपको अभी नहीं पसंद आ रही। मुझे भी बहुत सारी किताबें बहुत देर के बाद समझ में आई, नहीं आई, कभी नहीं आएंगी, कभी आ जाएंगी, तो इट्स ओके, सो लीव दैट स्पेस फॉर डिसएग्रीमेंट एंड डिसलाइक। तो थैंक यू योर फ्रेंड फॉर नाउ asking for the second book. How do I choose places? पहले तो सच में मैं यूरोप का मैप गूगल मैप्स पे खोल के कि ऐसे सच में इसे जूम करके कौन सा देश कहाँ है। मेरे को ज्योग्राफी का शौक है, बट जिस तरह से मुझे हिस्ट्री का भी बहुत शौक है, बट जिस तरह से हमारे देश में ज्योग्राफी और हिस्ट्री को स्पेशली मेरे ज़माने में देखा जाता था 8 सब्जेक्ट्स, मतलब और नंबर लेने के लिए पढ़ना, मतलब कोई ऐसा नहीं इंटरेस्टिंग नहीं दिखाया जाता था, एटलीस्ट नॉट फॉर मी, या तो मैं स्कूल इतना अच्छे से नहीं गई हूँ। बट वैसे मुझे ज्योग्राफी का बहुत शौक है, जस्ट टू नो कि कौन सी जगह कहाँ पे है, हिस्ट्री का कि कौन सी जगह क्यों है, कैसे है। जैसे मैं सारे एक्स सोवियत नेशंस गई हूँ, और कैसे वो वहाँ के जर्मनी से ऑक्यूपाई हुए, फिर रशिया से, और फिर वो कैसे अलग हुए, और कैसे वो भी अपने आप को वो देखते हैं। सो आई रियली लाइक टू सी दैट फॉर माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ रीडिंग हिस्ट्री बुक्स या रीडिंग बुक्स। गोइंग देयर मेरे को नई किताबों से नहीं समझ में आता, तो मैं ऐसे बहुत चूज़ करती हूँ। तो एक ट्रैवल मैंने सिर्फ ऐसे चूज़ किया था कि मैं सारे एक्स सोवियत देश जाऊँगी, और मैं वहाँ पे जाके देखूँगी कि व्हाट डू दे, हाउ डू दे सी रशिया, हाउ डू दे सी ऑक्यूपेशन, एंड also I was really interested in trying to understand कि Jews का why did that happen, why did Holocaust happen, कि why does one, मतलब एक नस्ल के साथ ऐसा कैसे हो सकता है और पूरा यूरोप ऐसे कैसे कर सकता है। वो मेरे लिए, वो कितनी भी फिल्में देख के, मूवीज़ देख के और किताबें पढ़ के मुझे उन लोगों से बात करनी थी कि ऐसे कैसे हुआ, मतलब आपने किया कैसे, और कैसे मुमकिन कैसे हो पाया। सो मैंने कुछ अपने ट्रैवल्स, क्योंकि मुझे अभी लगभग घूमते 10 साल हो गए हैं, तो कुछ ट्रैवल सिर्फ ऐसे बेस किए हैं कि मुझे ये बाल्कन्स जाना है, जहाँ पे मुझे ये दिखेगा, जहाँ ये हुआ है, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, तो इस तरह से भी चूज़ किए। तो पहले मैं ऐसे चूज़ करती थी कि ये ऐसे चूज़ किया, और अब मुझे लगता है कि देश मुझे बुला लेते हैं कि अब तुम यहाँ आ जाओ। अभी मेरा ट्रैवल बिल्कुल अलग है, अभी मेरा ट्रैवल 2 दिन का या हफ्ते का नहीं है। अभी व्हेन आई गो, जैसे अभी मेरा ट्रैवल है, मैं एक ही देश में हर साल जाती हूँ और 2 महीने रुकती हूँ एक ही गाँव में। तो अभी मेरा 3 साल से एक ही गाँव है, और उसी गांव में 2 महीने हर साल, तो इट्स अ डिफरेंट ट्रैवल ऑल टुगेदर। तो वही गांव मुझे बुला रहा है और कोई जगह बुलाती नहीं है। होस्ट नहीं, मेरा कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, मुझे पता है हर देश में अलग होंगे, और मुझे अच्छा लगता है कि कभी कोई लड़की होस्ट मिले, तो इट्स एन ईज़। शुरू में एक्चुअली पहली बार मुझे लगता था कि कोई लड़की होस्ट होएगी तो आई फील मोर ईजी, मतलब मुझे ज़्यादा वो लगेगा आसान उनके साथ रहना, पर अब इतना कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक्चुअली पास्ट 3-4 साल से मैं काउच सर्फिंग भी नहीं कर रही हूँ, तो आई एम नॉट ट्रैवलिंग काउच सर्फिंग, क्योंकि मैं एक ही गाँव में जा रही हूँ और मैं एक ही जगह पर रुकती हूँ, तो मैं काउच सर्फिंग नहीं करती हूँ। हाँ, इंडियंस कैसे खुल जाते हैं, हाँ, I don't know why. I don't know. We are very nosy. We want to know if you're married. When will you get married? Just random. Personal life बताओ कैसी चल रही है। This is a very personal question. जहाँ पे, मतलब मैं जहाँ फ्रांस में जाती हूँ, मतलब बहुत 2 महीने कोई मुझसे, मेरी दोस्त है वो बनी हुई है, 2 महीने बाद वो बहुत excuse me if you do not mind may I ask if you मतलब that's how they will ask. It's very personal question. So लोग पूछेंगे, आपकी ओपिनियन पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आप कैसा फील कर रहे हो पूछेंगे। थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ, मुझे इसमें अपनी नानी याद आई अचानक से। अभी वो 92 साल की हो रही है, 92 ईयर्स, और एक बार मैं उनके साथ ऑटो में कहीं जा रही थी,
उन्होंने ऑटो वाले से बातचीत शुरू की, बताया कि मेरे 5 बेटे हैं और वगैरह वगैरह, और पहुंचते पहुंचते वो उनका छठा बेटा बन गया। Which is also very nice in some ways. मतलब मैं कई बार ऐसे मिस भी करती हूँ that warmth. यार पूछ तो लो क्या चल रहा है। So पर अगेन ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पर्सनल पूछो ही मत, वो तो बड़े बढ़िया होते हैं कि पर्सनल पूछते ही नहीं, बट समवेयर बैलेंसिंग एक्ट इज नीडेड। मतलब ऐसे भी मत पूछो दूसरे को कचोटने के लिए कि अच्छा और बताओ शादी का क्या हुआ और बताओ, मतलब यू शुड नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम, कि आपकी कंसर्न है, आप सच में जानना चाहते हैं या आप दूसरे को कचोटना चाहते हैं, कि आप सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको मजा आने वाला है या फिर आपको के लिए वो गॉसिप है। सो लॉट ऑफ टाइम्स वी जस्ट आस्क क्योंकि हमें गॉसिप चाहिए और फिर हम गॉसिप देंगे, नॉट आउट ऑफ कंसर्न। मैं आपके लिए कंसर्न्ड हूँ, मैं इसीलिए आपसे पर्सनल सवाल करूँगी, या मुझे लगता है कि पर्सनल सवाल तभी करे जाने चाहिए व्हेन यू आर कंसर्न अबाउट समवन, व्हेन यू वांट टू नो कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आपको सच में कंसर्न है, बिकॉज it's not a status update, it's not an opinion. I think it's very private and it's very deep and it's very it's वो बहुत dense है, and it's something cannot be asked on a ऐसे short talk पे ना small talk पे नहीं पूछा जा सकता, it's something you need time for. So if you're really concerned about someone, ask someone about their private life, personal life. तो ये है, but I think that's all. नमस्ते मैम, मैं नचिकेता गया बिहार से आया हूँ। आज राखी पे दिल्ली आया था अपनी बहन के पास, और संयोग कि आज मेरा जन्मदिन भी था और आपको सुनने का अवसर मिल गया। वाह मैम, बातचीत में एक तरफा बातचीत तो होती नहीं है, तो मेरी तरफ से एक जिज्ञासा है और दूसरी सुझाव है। जिज्ञासा यह है कि भारत से उठ करके, भारत की नैतिकता वाले परिवेश से उठ करके समूचा यूरोप आपने देखा, घूमा, दोनों किताबें मैंने पढ़ी है और मैंने अपने आसपास के लोगों को सजेस्ट भी किया है, जैसा कि मुझे लगता है हर लोग जो आपकी किताबों को पढ़ेंगे वो दूसरे को ज़रूर ही बताते होंगे। तो मैम कि नैतिकता और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति स्वतंत्रता और नैतिकता, इन दोनों में आपस में सामंजस्य आप कैसे बैठाते हैं? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं बतौर लेखिका और बतौर व्यक्तित्व के रूप में अनुराधा बेनीवाल? और दूसरा जो आप, बस मेरा एक ही सवाल है और सुझाव यह है मैम कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, बिहार के गया से, मैं वहाँ भी शोध कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ हिंदी साहित्य में, तो मैंने एक चीज़ शिद्दत से महसूस किया है कि जो अच्छे चीज़ हैं, अच्छे विचार हैं, उसकी व्यापकता, उसकी प्रसार की पहुंच बहुत सीमित है, बहुत अल्प है। अब मैं तो दिल्ली आया, आज मेरा बर्थडे था, लेकिन निरुपम सर के सौजन्य से मुझे खबर मिल गई और मैं गाजियाबाद से यहाँ आ गया। ये मेरी अपनी ललक, मैंने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे विचार को कैसे सुदूर जगहों तक, आप गांव के लड़कियों को चेस सिखा रही हैं। आज मुझे लगता है कि चेस से ज़्यादा ज़रूरत आपकी विचारधारा जो है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो सोचने की, समझने की, सवाल पूछने की जो शक्ति है, तर्क करने की जो शक्ति है, ये चीज़ें उन लोगों तक पहुँचाना चाहिए। और इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि जैसे हम सभी लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, मैं, बाकी सारे लोग, सभी लोगों का अपना एक परिवेश होगा, सभी लोग अपने कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे, कोई गांव से होंगे, शहर से होंगे। तो एक ऐसी योजनाबद्ध तरीके से मैं ये जो आज यहाँ पर वैचारिक गोष्ठी संवाद का कार्यक्रम हुआ, इस तरीके की गोष्ठियां भारत भर में यदि हम 100, 200, 300 जगहों पे करें, प्रयास हो छोटा सा, तो हम समझते हैं कि भारत भर से हजारों लाखों अनुराधा बेनीवाल निकल करके आ सकती है। और उससे खूबसूरत भारत कोई नहीं होगा जब सुजाता जैसे लोगों की बाढ़ होगी स्त्रियों के बीच में, महिलाओं के बीच में, अनुराधा बेनीवाल जैसे लोग होंगे, तो हम समझते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू नचिकेत, जन्मदिन मुबारक आपको, हैप्पी बर्थडे।
नचिकेत, आपका दूसरे ही सवाल का जवाब दूंगी। पहला आई थिंक बहुत मुझे मुश्किल मैं समझने की कोशिश करूंगी आपसे। पर जब मैं बता रही हूँ ना चेस सिखा रही हूँ मैं, चेस एक ज़रिया है। मुझे लगता है सिर्फ विचारों और गोष्ठियों से नहीं बदलाव आता, विचारों से गोष्ठियों से नहीं आएगा बदलाव। जीवन में वहाँ घुस के, वहाँ रह के, उनके जीवन में जब हम कुछ बदलाव उनके जीवन में ला पाएंगे, जब उनको स्विमिंग सिखा पाएंगे, जब उनको ड्राइविंग सिखा पाएंगे, जब उनको कोई स्किल दे पाएंगे, जब आप सुन के ये घर जाके वैसे ही लिपट जाने वाली है मेरी कज़िन। वो मेरी कज़िन्स भी तो है, वो तो मेरे साथ रहती हैं, मुझे देखते हैं क्या उनका जीवन बदला? नहीं। सो मुझे नहीं लगता कि विचारों से और गोष्ठियों से बदलाव सिर्फ आएगा। चेस एक ज़रिया है उनके जीवन में एंटर करने का, क्योंकि आप सिर्फ, मैं आपको सिखाने आई हूँ, क्या सिखाने? आपको जीवन सिखाने आई हूँ? नो, मैं आपको एक स्किल देने आई हूँ, आपको मैं कुछ सिखा रही हूँ। सो यू आर अलाउड इन देयर लाइफ। आपको उनके माँ बाप, उनके स्कूल वाले वो अलाउ करेंगे, और आप उनके जीवन में, फिर आप उनके जीवन में एक एग्जाम्पल बन के उतरते हो। अगर विचारों से ही बदलाव आता तो कितने महान लोग कितने विचार लेके कह के चले गए, किताबें लिख के चले गए, लेकिन लाइब्रेरियों में किताबें पढ़ी रहती हैं, लोगों के घरों में किताबें पढ़ी रहती हैं, और लोगों में बदलाव नहीं आता है। तो आई थिंक बदलाव इज़ नॉट, आई थिंक वो घुस के आएगा उनके जीवन में, और उनके जीवन में आर्थिक जब इंडिपेंडेंस होगी उनको, और जब उनको उनके आसपास हम बदलाव करेंगे, तब बदलाव मुमकिन है। सिर्फ दिमागी रूप से नहीं, आई थिंक बदलाव आएगा। कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आपने कहा नैतिकता और निजता। हाँ, नैतिकता और व्यक्ति की स्वतंत्रता। आई थिंक इस किताब में मैंने बहुत बात की है नैतिकता की, कि नैतिकता हर 20 किलोमीटर के बाद बदल जाती है, हर 20 किलोमीटर के बाद अलग हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट योर सवाल इज़, मतलब ये तो मैंने किताब ही उस पर लिखी है, मतलब कि हाउ नैतिकता इज़ पॉलिटिकल आल्सो। मतलब कोई नैतिकता इज़ मोरालिटी कोई सही या गलत या नहीं है, मतलब पहनावे जैसी है जो हर 20 किलोमीटर बोली के जैसी है, कि कोई सही गलत नहीं है। तो किताब ही उस पर बेस्ड है। आई थिंक किताब ही उसका आंसर है, पहली और दूसरी दोनों। सो ये कोई, मैं आपको, आई डोंट थिंक मैं आपको एक फ्रेज़ में, एक लाइन में, 1 मिनट में ऐसे बता सकती हूँ कि मैं सोचती हूँ, बट यही मैं कहने की ट्राई कर रही हूँ। ये मैं दोनों किताबों में, और जब भी मैं बोलती हूँ, यही कहने की ट्राई कर रही हूँ कि मोरालिटी इज़ वेरी इंडिविजुअल। हर एक कमरे में हर एक इंसान की अलग अलग मोरालिटी है। वो रिलेशनशिप को किस तरह से देखता है, वो सक्सेस को किस तरह से देखता है, वो ब्यूटी को किस तरह से देखता है, हर चीज़ को, वो लाइफ को किस तरह से देखता है। एवरीवन सीज इट डिफरेंटली, एंड वी ऑल एग्जिस्ट टुगेदर, एंड वी ऑल should respect each other and be kind towards each other, even if we have different moralities, because there's no right or wrong morality, and that's what I'm trying to say in these books. Thank you. आप देखिए, गांव में लड़कियां चेस सीख रही हैं। आपको अपने आप में ये बदलाव नहीं लगता कि वो रोटी बनाना नहीं सीख रही हैं, वो गाय का सानी पानी नहीं सीख रही है, वो चेस सीख रही हैं? और नहीं, मैं आपको काट नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि थोड़ा सा एंगल, अगर थोड़ा सा एंगल बदले तो हमको दिखाई देगा कि ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। आने वालों की बाढ़ है गाँव देहातों में, तो मैं वहाँ पर यह कहना चाह रहा कि व्यक्ति स्वतंत्रता की पाठ पढ़ाने वाले लोग उनके बीच में जब जाएंगे तो हम उसका काट निकाल पाएंगे। गाँव में हर साल 10 दिनों का सप्ताह हो रहा है, जग हो रहा है, भारी भारी नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए। घर में स्वेटर बुन के लड़कियां फिर जाके कथा में वो कथा सुन रही, टीवी में दिन भर रामायण महाभारत की कथा चल रही है, प्रवचन चल रहा है। तो वहाँ पर अनुराधा बेनीवाल जाएंगी जब गांव के स्कूलों में, हम लोग उसे अरेंज करें, लोग अरेंज करें, और एक मुकम्मल वो अरेंज रूप में बिहार में 40 दिन में हम 40 जगहों पे जाएंगे, उसमें से 2-4 लड़कियां तो निकल करके आएंगे सामने। हाँ नचिकेत, और मैं वही कर रही हूँ, जैसे मैं गुजरात में या राजस्थान में कभी गई हूँ तो उनको वो, जैसे मैं जाऊँगी और बातचीत करने लग जाऊँ, कोई नहीं सुनता है। You have to dress like them, you have to behave like them, you have to be like them, and then they start listening to you. मेरे को कई साल लगे राजस्थान उसी गांव में जाके, तब वो मुझ पे विश्वास करें कि ये जो कहेगी ये हमारे भले का कहेगी, हमें शिक्षा देने नहीं आई है, हमारी लड़कियों को बिगाड़ने नहीं आई है। सो इट्स नॉट अ 40 दिन 40 गांव फॉर्मूला।
It's not a political campaign. It's very slow. It's very slow. It's very deep. It's not for social media. It's not for pomp and show. ये बहुत स्लो प्रोसेस है. जब मैं गुजरात भी जाती हूँ और मैं उनके घर में रुकती हूँ, आई हैव टू वेयर अ साड़ी. तब मुझे पता है कि फिर मैं उनको एक महीने चेस सिखाने के बाद बोलूँगी ना कि आज सब जीन्स पहन के आएंगे, तब वो मानेंगे मेरी बात. मैं पहले दिन जाके उनको कहूँगी ना कि नहीं जीन्स पहनो, फिर ना वो चेस सीखेंगे और ना वो जीन्स पहनेंगे. सो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट्स नॉट अ फॉर्मूला, अनफॉर्चुनेटली. इफ इट वाज अ फॉर्मूला आई वुड डेफिनेटली डू इट. एक चीज़ तो ये मुझे इस मंच से शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन जितनी बातचीत हमने की, कुल 7-8 सवाल आए. एक सवाल हमारी महिला श्रोता ने किया. आपको नहीं लगता कि एक हावी होने की भी हमारे भीतर जो तड़प है, कोशिश है, ये किताब उसके खिलाफ जाती है. ये कहती है बी ए गुड लिसनर, वाई आर ऑलवेज ट्राई टू बी ए लाइक ए ओरेटर, वाई ऑल द टाइम यू वांट टू स्पीक. ये किताब बड़ी अलग ढंग से पुरुष समाज के लिए थेरेपी का काम करती है, अंदर झांकने की बात करती है. क्योंकि ये 5000 के महान सांस्कृतिक गाथा में पुरुष तो खुद सवाल बनकर खड़ा है इस किताब के बरक्स. आप सवाल के उत्तर आपसे मांगे जाएंगे, आप सवाल किए जा रहे हैं. खैर, कई हिंदी किताबों का जो है मैंने डिस्कशन सुना है, but what I found that so many English sentences were used, so many English conversation, not in Hindi book discussion. So when you are not comfortable in this Hindi language, why you wrote in English? Hindi, you could have written in English also. I'm even less comfortable in English. So I am not a language master. I'm not a language person. I'm a traveler, and then I write in whatever comes easy to me. Hindi came for writing. Hindi is the easiest, is the closest. I wish I could write in Haryanvi, but it doesn't have a script. So probably Haryanvi सबसे नज़दीक होती मेरे. But I don't think मेरी कोई भाषा की कोई पॉलिटिक्स नहीं है. मैं अभी जैसे एक सेंटेंस हिंदी का बोल दिया, ये सोच के नहीं आई थी कि आपको जवाब देते हुए एक हिंदी और 2 अंग्रेजी के सेंटेंस बोलूँगी. I will say what is easy to me, and that's the whole point. Just be what you can be. There's no template कि हिंदी की किताब का डिस्कशन ऐसे होना चाहिए और इंग्लिश की किताब का डिस्कशन ऐसे होना चाहिए. As many people, as many templates. And this edition is over, or any more edition is also there? I don't know. Time will tell. And the second part is, since you're very much regretting about the Indian this culture, many people living abroad, even some of my relatives. How are you also observe abroad. that she has regretted? No, I just want to ask. And they are living abroad, maintaining our own culture, and many abroad people also, they are coming to India aping our culture. So they are not regretting about they are not criticizing their openness. I like this. And also they are not regretting our culture. So you just comment upon this. You think I'm regretting my culture? By reading which chapter you felt? Have you read the book? Oh, you haven't read the book. Sorry. So read the book. You will find out. I'm not regretting anything. ये आज का कार्यक्रम अब समाप्त होने को है, और जैसा हमने सोचा था कि आज जो बातचीत यहाँ हुई वो एक सिलसिले की शुरुआत है, जो अनुराधा की किताब लिखने से शुरू हुआ था. उनकी पहली किताब आई थी और आज दूसरी किताब भी आई आप लोगों के बीच. तो ये बातचीत होती रहेगी अलग अलग तरह के माध्यमों से, अलग अलग लोगों के बीच में, हम सबके बीच में. हमें अच्छा लगेगा. नचिकेता जी ने कहा कि इस तरह की बातचीत देश के अलग अलग हिस्सों में बार बार होनी चाहिए. तो मैं बताना चाहता हूँ, राजकमल प्रकाशन 75 साल का होने जा रहा है फरवरी में, और इस खास अवसर पर राजकमल प्रकाशन समूह ने देश के तमाम शहरों में और कस्बों में जहाँ तक संभव होगा ऐसे आयोजन करने की शुरुआत की है. अभी हाल में हम लोगों ने भोपाल में किया था, पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया था और 8 दिनों का पूरा कार्यक्रम था.
तो हम दूसरे जगहों पे भी ऐसा करेंगे, आप सबसे मुखातिब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। अनुराधा का बहुत धन्यवाद, सुजाता जी, प्रियंका जी और विनीत जी का भी बहुत धन्यवाद। आप सबका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। करना चाहूँगा कि हम लोग इस तरह के आयोजनों में इसलिए शामिल होते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे कि बातचीत आगे बढ़े। और हम चाहते हैं कि ये जो बातचीत जैसे भी जिस रूप में लगी, ये अनुभव आप राजकमल प्रकाशन समूह के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है उस पर साझा करें। जो बातें बहुत अच्छी लगी वो हमारे टाइमलाइन पर टैग करके लिखिए, थोड़ी बुरी लगी तो इनबॉक्स में कीजिए, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।